क्या तन्मय? एनहाइड्राइड बता दिया था तन्मय, एनहाइड्राइड बता दिया था ना? हाँ ठीक है, अमाइड भी बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग देखने जा रहे हैं आईयूपीएससी नेमिंग ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। लिखो नंबर कौन सा है ये, 10 है 11 है? 11 है, सुधार लेना इसको। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, ध्यान दो। सबसे पहले इसमें अमाइड की बात करेंगे। सी डबल बॉन्ड हो, NH2 हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है NH के साथ एक जो वैलेंसी है वहां कोई एल्काइल ग्रुप हो, ऐसा भी हो सकता है नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन रिमूव होने के बाद दो एल्काइल ग्रुप। ठीक है, इनमें ब्रांचिंग भी हो सकती है। ठीक है, तो प्रीफिक्स अगर कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा हो जाए तो प्रीफिक्स नहीं होगा, सफिक्स क्या होगा, अमाइड। ठीक है, और CONH2 अगर होगा प्रीफिक्स क्या होगा बेटा, कार्बामोइल, और सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सामाइड। बोलो यहां तक बात क्लियर है? ठीक है, ये चीज मैंने आपको बता रखा है, ये काम आपको करना ही करना है फंक्शनल ग्रुप देख करके। क्लियर है? चलिए लिख लो इसको। चलो क्लियर है, ध्यान दो। अब ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो सबसे पहले आप देखो सी डबल बॉन्ड और NH है यानी नाइट्रोजन है यानी अमाइड है। अमाइड के लिए ये हमारे पास में प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया यानी पेरेंट चेन हो गया। पेरेंट चेन होने की वजह से, अविरल इधर ध्यान दे, इधर उधर मत दे। पेरेंट चेन होने की वजह से इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, है ना, नहीं होता है, आप जानते हैं। सफिक्स क्या होता है, अमाइड। ठीक है, अगर कार्बन नहीं होता प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा तो प्रीफिक्स क्या होता, कार्बामोइल, और सफिक्स क्या होता, कार्बोक्सामाइड। ठीक है, लेकिन ध्यान दो नाइट्रोजन के साथ यहाँ पर इसके यहाँ तक तो ठीक है, हम तो यहाँ नाम लिख लेंगे। अगर NH2 होता तो हम लोग नाम लिख देते मेथ एथ प्रोपेन 1 अमाइड यानी प्रोपेनामाइड। लेकिन मेरा कहना यह है कि प्रोपेनामाइड में अब CH3 भी तो जुड़ा हुआ है ना नाइट्रोजन से। अब मैं CH3 को क्या करूं, अगर CH3 यहां जुड़ा होता तो 1 2 करता, 2 मिथाइल, है ना, प्रोपेनामाइड कर देता मैं नाम। लेकिन ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन के लिंकेज को दिखाने के लिए हम लोग N यानी नाइट्रोजन को यूज करते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा N मिथाइल, और इसका पूरा नाम क्या है, मेथ प्रोपेनामाइड। क्लियर होता है? ठीक है, देखो कार्बन के साथ प्रिंसिपल कार्बन चेन ये 3 कार्बन वाला होगा या 2 कार्बन वाला होगा, बताओ। 3 वाला कि 2 वाला? 2 वाला। क्यों? क्योंकि भाई ये हमारे पास क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप, तो हमें वो चेन सेलेक्ट करना जिसमें मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ थोड़ी। अगर यहाँ COOH होता तो ये चेन में सेलेक्ट कर लेता। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? हूँ हाँ किया जाए। ठीक है, 1 2, ठीक है, ये 1 2 3 क्लियर है। और N पोजीशन में क्या लगा है, मेथ एथ प्रोपाइल, N प्रोपाइल मेथ एथ इथेनामाइड। नाम समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए बॉस इधर ध्यान दो। ये अगर हमारे पास में पेरेंट चेन हो गया, प्रिंसिपल कार्बन चेन हो गया 1 2 3 4, तो देखो N पोजीशन में 2 मिथाइल लगा है, तो नाम कैसे लिखूंगा, N डायमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, N डायमिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूटेनामाइड। क्या समझ पा रहे हैं आप? खूहा किया जाए। ठीक, यहां नाम कैसे हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास में प्रिंसिपल कार्बन चेन 1 2 3 4, नाम कैसे लिखोगे, N इथाइल N मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूटेनामाइड। हो गया? ठीक है, अब ये करके दिखाओ। यहां पर देखो हमारे पास 2 ग्रुप दिख रहा है, एक एसिड दिख रहा है और दूसरा क्या दिख रहा है, अमाइड ग्रुप दिख रहा है, CONH2। फंक्शनल ग्रुप कितने मैं आपसे अगर पूछूं तो 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन होगा,
COOH वाला, ये क्या होगा, मेन फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप है ये, ठीक। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसके कार्बन को लपेटते हुए मुझे चेन सेलेक्ट करना है। अब जरा ध्यान देना, मेरे पास दो रास्ते हैं। सबसे पहले CONH2 अगर होता तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स क्या होता है, अमाइड। और अगर CONH2 लिखा हो तो प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बामोइल, क्या होता है, कार्बामोइल। सफिक्स क्या होता है बताओ, कार्बोक्सामाइड होता है, ठीक। COOH को याद करो, अगर कार्बन लपेटे में आ जाए तो प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। ये काम आपको हर बार करना है जब भी आप प्रैक्टिस करो घर में सॉल्व करते टाइम, लेकिन एग्जाम में नहीं करना पड़ेगा अगर घर में करते तो, ठीक है ना। तो घर में नहीं करोगे तो एग्जाम में ये करना पड़ेगा, लेकिन कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा COOH, इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सी। सफिक्स क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों बात को समझना, अगर मैं ये चेन सेलेक्ट करता तो जाहिर सी बात है ये मेरे पास सब्स्टिट्यूट है, और सब्स्टिट्यूट के लिए मुझे प्रीफिक्स यूज करना है। मुझे बताओ, कार्बन जब कंसिडर हो जाता है पेरेंट चेन में तो उसके लिए कोई प्रीफिक्स हमारे पास IUPAC के अकॉर्डिंग सजेस्टेड नहीं है। लेकिन यही अगर एल्डिहाइड या कीटोन होता तो उसके लिए हमारे पास है, देखो ऑक्सो था कि नहीं था, देखो देखो ऑक्सो कीटो था कि नहीं, देखो देखो ना यार, अगर CHO में अगर कार्बन कंसिडर, अरे यार देखो ना, चेक करो, चलो अरे देखो तो सही यार, फुल भरोसा है ना, ठीक है। देखो तो उसके लिए हमारे पास प्रीफिक्स प्रेजेंट था, तो इसीलिए मैं वहां कंसिडर कर सकता था कार्बन। तो मेरी मजबूरी है, मुझे पेरेंट चेन या प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट करते हुए इस कार्बन को छोड़ना पड़ेगा। ये होगा, नंबरिंग इधर से करूं, उधर से करूं, उधर से करूं, 1 2 3, तो नाम क्या हो जाएगा, 3 पोजीशन में क्या आया, कार्बामोइल, 3 कार्बामोइल, मेथ एथ प्रोपेन 1 ओइक एसिड, यानी कि प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया, ये लिख लो। देखो ये मेरे पास होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और जो बात मैंने आपको समझा उस बेसिस पे आपको पता है कि मेरे को पेरेंट चेन अगर कंसिडर करना है तो वो मैं ये कंसिडर करूंगा 1 2 3 पोजीशन। अब ध्यान देना, CONH2 में खुद ही क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, N लिंकेज है, तो ये सब्स्टिट्यूट में सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, तो N मिथाइल, और क्या है ये, CONH2 को कार्बामोइल, किस नंबर पे, मेथ एथ प्रोपेनोइक एसिड। समझ में आया तन्मय, यही आंसर था तेरा, करेक्ट है। बेवकूफ बना देते हैं यार। देखो अब देखते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में हम लोग अमाइंस की बात कर रहे हैं। अमाइंस 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है, आपको मालूम है। एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, एक होता है 3 डिग्री। क्लियर है। अमाइंस के लिए प्रीफिक्स क्या होता है बताओ, अमीनो, और सफिक्स क्या होता है, अमाइन। तो इसका नाम क्या होगा, ये हमारे पास हो जाएगा पेरेंट चेन 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन 1 अमाइन या प्रोपेनामाइन। ये हो गया हमारे पास पेरेंट चेन 1 2 3 मेथ एथ प्रोपेन 2 अमाइन, ठीक है। कई लोग इसको 2 प्रोपेनामाइन लिखते हैं, मैं कहता हूं वो गलत है, तरीका ही पुराना है, ठीक है। कल की बातें थी वो, हमें आज की बातों में जीना है, ठीक है। छोड़ो कल की बातें, क्लियर, वैसे नहीं करना। अनुष्का क्लियर है, 2 प्रोपेनामाइन नहीं लिखना, ठीक। हाँ चलो, ये चेन सेलेक्ट किया अपन लोगों ने, यही है ना कि ये वाला चेन सेलेक्ट कर दो एक कार्बन का, नहीं ना, 1 2 3।
क्या हो जाएगा, एन एन डाइमिथाइल मेथेट प्रोपेनामाइन। तीन टफ वाला मैं बता दिया, ये इजी वाला तुम करके बताओ। देखो ये चेन सेलेक्ट हो जाएगा, नंबरिंग होगा 1 2 3 4, नहीं एन इथाइल एन मिथाइल के बाद क्या बोली बेटा, गलत हो गया ना, ठीक है ध्यान देना। देखो एन इथाइल एन मिथाइल, ध्यान दो, एन इथाइल एन मिथाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूटेन तो है लेकिन 2 पोजीशन में अमाइन लगा है, तो ब्यूटेन 2 अमाइन। समझ में आ रहा है, क्लियर हुआ? लिखो, लिखेंगे क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। क्वेश्चन है, राइट IUPAC नेम ऑफ टेट्रा टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर का है, बोलो बात क्लियर है? वहां ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब जरा समझना, मीथेन है यानी कि कार्बन होगा, ये क्या है, हाइड्रोजन, डिराइव नेम सिस्टम है, बोलो है। अब हाइड्रोजन को रिप्लेस किया गया है टेट्रा यानी कि 4 ग्रुप लगाए गए, क्या, टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल ऐसे ही होता है ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट, यही तो होता है ना, ये 3 डिग्री ब्यूटाइल है। ये देखो ए मेथ एथ प्रो ब्यूट, ये हो गया, ये हो गया 3 डिग्री ब्यूटाइल, ठीक है, और ये हो गया, बोलो हुआ? तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, टेट्रा 1 2 3 4 टर्शरी ब्यूटाइल मीथेन। क्लियर? पेरेंट चेन जो सेलेक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। नंबरिंग कैसे करूंगा, 1 2 3 4 5, क्योंकि नीचे से भी नंबरिंग करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चेन ये भी सेलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये कर लिया। अब ध्यान देना, 3 पोजीशन में क्या लगा हुआ है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ठीक है, टर्ट ब्यूटाइल, क्या दिया हुआ है, टर्शरी ब्यूटाइल। या इसी को IUPAC के अकॉर्डिंग अगर हम लोग लिखें तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ, फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हीट, ये नंबर 1 ये नंबर 2, इसका नाम क्या हो जाएगा ग्रुप का, 1 1 डाई मिथाइल, फिर मेथेट इथाइल, यही है। अरे हूं हाँ करो। और ये क्या लगे हुए हैं, मिथाइल लगे हुए। तो बताओ डाई में पहले कौन आया, डी, मिथाइल में कौन आया, एम, कौन विनर है, डी। कितने हैं ये ग्रुप, 2। अच्छा ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबर को बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 20 ट्रिस टेट्राकिस, यही सब करते हैं ना, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा बताओ, 20, अच्छा किस पोजीशन में, 3 3 20 1 1 डाई मिथाइल इथाइल, फिर क्या होगा बताओ, 2 2 2 2 4 4 टेट्रा मिथाइल, फिर क्या होगा, मेथ एथ प्रोब्यूट पेंटेन। अब मुझे एक चीज बताओ, आपने पहले भी IUPAC पढ़ रखा होगा, आपके नजरों के नीचे, नाक के नीचे से चुरा करके एग्जामिनर क्वेश्चन पेपर बना देगा। NCERT में था, आपने पढ़ा नहीं इसे, ठीक है। और ये क्वेश्चन अगर आएगा, ज्यादातर बच्चे IUPAC को बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ गया तो मैक्सिमम चांस है कि वो बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के, जिसने NCERT अच्छे से पढ़ा होगा और IUPAC को इस लेवल तक किया होगा, वही बच्चा कर सकता है। आपकी आंखों के सामने है बात, बोलो बात क्लियर है?
तो इसको बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना है। क्या समझ में आ गया? ये क्लियर है? तो अगर हमें डिराइव नेम दिया, क्या अपन IUPAC लिख सकते हैं? IUPAC लिखते हुए किस बात का ध्यान रखा मैंने, वो चीज़ें भी क्लियर हो गई आपको, ठीक है। और हमारे पास जो सिंपल जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है उनका नाम कैसे लिखा गया, उनकी नंबरिंग कैसे की गई, वो चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। लिखा जाए। अच्छा, अगर टर्शरी ब्यूटाइल के बेसिस पे नाम लिखा जाए तो टर्शरी ब्यूटाइल कितने हैं? 2 हैं। तो अब भी इसने यूज करेंगे, अब डाई यूज करेंगे, 3,3 डाई टर्शरी ब्यूटाइल, ठीक है। और क्या हो जाएगा? 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल पेंटेन। अब मिथाइल से ये आगे क्यों गया? यहाँ ब्यूटाइल का ब्यू, क्योंकि टर्शरी को नहीं कंसिडर करते, आइसोनियो साइक्लो को करते हैं, जबकि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में जो पहला लेटर है उसको कंसिडर करे थे, तो इसलिए आ गया है, और बी की वजह से आ गया है। इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखना, CH3 C C2H5 ट्वाइस CH2Br। ये सारे जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, ये सारे NCERT के हैं ना। पहला काम क्या करेंगे? नहीं, स्ट्रक्चर बनाओ पहले। तो स्ट्रक्चर नहीं दिया ना, ये तो सिर्फ कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया हुआ है C। अच्छा, इस कार्बन में 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मैं हाइड्रोजन को अगर छोड़ के बनाऊं तो ये कार्बन है, ये कौन हो गया? कार्बन है। इस कार्बन पे 2 इथाइल ग्रुप लगा है, दिख रहा है आपको सभी को? इधर ध्यान दिया जाए, एक इथाइल ग्रुप ये रहा, दूसरा इथाइल ग्रुप ये रहा, ठीक है। फिर क्या दिया है? कार्बन। फिर क्या दिया है? Br। अब देखो, मैं आपसे पूछूंगा कि इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं, आप क्या बोलोगे? है। कौन है? Br। मेन फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं? नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि हेलोजन, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ईथर, साइक्लिक ईथर को कभी भी हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप कंसिडर नहीं करते। चलिए, पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं। तो पेरेंट चेन कैसे सेलेक्ट करूंगा? 1 2 3 4, क्योंकि Br आ जाएगा, है ना। और ये किया तो गलत किया, 4 कार्बन आ रहे। आपकी प्रियोरिटी क्या होगी? नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों ही नहीं है। 1 2 3 4 5, ये होगा चेन सिलेक्शन। नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5। क्लियर है? 1 2 3 4 5। अब नाम क्या हो जाएगा बताओ? 3। अच्छा, ये क्या होगा? ब्रोमोमिथाइल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ब्रोमो मिथाइल। फिर क्या होगा? 3 मिथाइल, क्या होगा? पेंटेन। फटाफट लिखो। ध्यान दो, हेक्सेन देखते ही सब लोग 1 2 3 4 5 6 कार्बन लगाते हैं। डाई मतलब 2 और अल मतलब एल्डिहाइड, तो एक CHO यहाँ लगाते हैं, एक CHO यहाँ लगाते हैं और सत्यानाश कर देते हैं। ये किया तो गलत किया। ध्यान दो, अल तब लगता है, आप याद करो CHO को, ठीक है, CHO। इसके लिए प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? ऑक्सो। सफिक्स क्या होता है? अल, ठीक है। CHO प्रीफिक्स क्या होता है बताओ? फॉर्मिल। क्या होता है? फॉर्मिल। अरे हूं हाँ करो। सफिक्स क्या होता है? कार्बेल्डिहाइड होता है ना। पहला काम तो ये करो। चलो, अब देखो, अल यूज हुआ है, यानी कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा है, और 2 अल यूज हुआ है। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन है, और अल यूज होना, इसका मतलब कि कार्बन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वो पेरेंट चेन का हिस्सा है। और पेरेंट चेन का हिस्सा तो तभी हो सकता है ना कि एक CHO यहाँ हो
और दूसरा CHO इस एंड पार्ट में हो, बोलो हो सकता है ना। यहाँ पर O लगा करके H कर दूंगा तो ये तो कीटोन हो जाएगा ना। नहीं आ रहा बात समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ किया जाए। अरे यार क्लियर है यहाँ तक? हाँ किया जाए, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा CHO, ये हो जाएगा CHO। तो हमारे पास में प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा ये वाला 1 2 3 4 5 6। नाम क्या हो जाएगा बताओ? हेक्सेन 1,6 डाई अल। क्लियर है? इसे ऐसे भी लिख सकते थे 1 2 3 1 2 3 4 5 और ये 6। लिख लो। ध्यान दो, सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करते हैं। फंक्शनल ग्रुप अमीनो होगा कि COO होगा? एस्टर। COO जाहिर सी बात, ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप। और बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है कि ओपन चेन से? ओपन चेन से भी जुड़ा हुआ है, रिंग से भी जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब ये मेरे पास हो जाएगा प्रिंसिपल कार्बन चेन, और ये पूरा हिस्सा मेरे पास क्या होने वाला है? सब्स्टिट्यूट होने वाला है। बोलो बात क्लियर है? तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। इस सब्स्टिट्यूट में कचरे पे कचरा लगा हुआ है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा NN डाई इथाइल, NN डाई इथाइल, है ना। और क्या हो जाएगा बेटा बताओ? इथाइल, और उसके बाद क्या है बेटा? NN डाई इथाइल अमीनो, क्योंकि इसके लिए क्या यूज होगा? प्रीफिक्स अमीनो यूज हुआ। और अमीनो किस में लगा हुआ है? इथाइल में। समझ में आ रहा? ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट है। ये कौन सा है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। नाम ध्यान रहेगा सब्स्टिट्यूट का। देखो कैसे हुआ, N पोजीशन में NN डाई इथाइल, और प्रीफिक्स क्या यूज होगा? इथाइल के बाद क्या होगा? अमीनो। अमीनो किस में जुड़ा हुआ है? इथाइल में। कौन से? फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट, ये 1 और 2 पोजीशन में। तो 2 पोजीशन में क्या हो जाए? इथाइल, है ना। 2 अमीनो क्या हो जाएगा? 2 अमीनो। और उसके बाद फिर क्या लिख सकता हूं मैं? इथाइल। क्लियर है? ये इस कंपाउंड का क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट का नाम। ठीक है, अब देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये वाला जो कार्बन होगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और 4 पोजीशन में इस मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या लगा हुआ है? 4 पोजीशन में क्या लगा हुआ है? अमीनो। क्या लगा हुआ है? एमिनो। और बेंजीन रिंग में OH लगा है तो बेंजोएट। और ये फंक्शनल ग्रुप के साथ में क्या हो गया बताओ? NN डाई इथाइल। क्या क्या हो गया बताओ? NN डाई इथाइल, ठीक है, अमीनो। और ये किस में जुड़ा हुआ है? इथाइल, ठीक है। ये पूरा नाम हो गया इस सब्स्टिट्यूएंट का। और ये सब्स्टिट्यूएंट किससे जुड़ा हुआ है? हमारे पास में किससे जुड़ा हुआ है बताओ? है ना, इस पूरे बेंजोएट ग्रुप से जुड़ा हुआ है। और इसमें 4th पोजीशन में क्या है? अमीनो, और ये क्या हो जाएगा? बेंजोएट। क्लियर हुआ? ये पूरा पार्ट हमारा किसका काम कर रहा है? अब सब्स्टिट्यूट का काम कर रहा है। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, एनसीईआरटी में दिया है लेकिन बता दिया। आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के कम ही रहते हैं। फिर देखो पीठ जोर से मार। आराम से बेटा। अरे अभी भी आया पड़ा हुआ है यार, कितने देर रहेगा ये?
ये बेटा तुम लोग अगर ये तुम किए ऐसा तो इसका कुछ वो नहीं है क्या? चलो ये करके दिखाओ, इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है। इजी है कि नहीं आईयूपीएसी नाम, बताओ तन्मय, इजी है कि नहीं आईयूपीएसी नेमिंग? हाँ तो ये करो ना, तो बना। अरे आईयूपीएसी तो आसान होता है यार, सर इतना ज्यादा क्यों पढ़ा रहे, क्यों है? बना ये वाला। अच्छा सुन लो, इधर शांत रहो। ये क्वेश्चन देख के आपको क्या लग रहा है, ये मैंने कहाँ से दिया होगा? नहीं, एनसीईआरटी से। कहाँ से? एनसीईआरटी। ठीक है, ये कहाँ से है बेटा? एनसीईआरटी। ठीक है, गौर से देखना, हेलो एल्केन हेलो एरिन वाले। CH3 है यानी मिथाइल है, एक कार्बन है। ठीक है, कार्बन में पैरा क्लोरो C6H4 ट्वाइस लिखा है। अच्छा C6H6 होता है ना, तो वो बेंजीन है। क्या है C6H6? क्या है? बेंजीन है। अब देखो ध्यान दो, अगर C6H5 लिखा है, अब ब्लिंकिट से कॉल आ रहा है यार। ठीक है, अगर C6H6 लिखा हुआ है तो मतलब फुल बेंजीन है। C6H5 लिखा हुआ है मतलब एक हाइड्रोजन को हटाया गया और ये बेंजीन कहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, C6H4 लिखा हुआ है मतलब कि 2 हाइड्रोजन हटाए गए। अब वो पैरा लिखा हुआ है मतलब मैंने पैरा से हटाया। अब स्विगी से आ रहा है यार, अब ये मैंने कहाँ से हटाया? पैरा से। बोलो क्लियर है? ये क्या है? पैरा। अरे कुछ स्कैम तो नहीं होगा ना मेरे साथ? पक्का ना? ठीक है, अब देखो C6H, अरे बस कर भाई। देखो C6H5 अगर C6H4 लिखा है मतलब कितना हाइड्रोजन हट गया? 2 हाइड्रोजन हट चुका है। ठीक है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हटाए गए हैं और पैरा पोजीशन में क्या लगा हुआ है? क्लोरीन है। और ये जो फ्री वैलेंसी है इस वाले ग्रुप से अटैच है, यानी कि एक बेंजीन रिंग होगा ऐसा, एक Cl जुड़ा है ऐसा। मैं फोन ही स्विच ऑफ कर देता हूं यार। समझ में आया? यहां तक वापस से सुन लो, इधर देखो, सुनो। CH3 था, CH3 है। कार्बन था, कार्बन है। पैरा क्लोरो बेंजीन है, तो पैरा पोजीशन में क्लोरो है, ये देखो क्लोरो है, और ये बेंजीन है, इससे पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ क्या जुड़ा हुआ है बताओ? CH। क्या जुड़ा हुआ है? CH। ये क्या है बेटा? Br। और यहाँ क्या है? CH3। यही कंपाउंड है। अरे हुआ करो ना। ठीक है, चलिए अब जरा गौर से देखना, मेरे पास ब्रोमीन, यहाँ देखो क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, प्रायोरिटी ब्रोमीन को दिया जाएगा। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन यानी पेरेंट चेन होगा। नंबरिंग कहाँ से करूँ, यहाँ से कि वहाँ से? यहाँ से करने पर 2 2 3 आएगा, यहाँ से करने पर 2 3 3 आएगा। कौन सा बेटर है? 1 2 3 4 यानी 2 2 3 बेटर है। अब इसका नाम देखना, 2 पोजीशन में ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। इसका नाम होगा पैरा क्लोरो बेंजीन। क्या होगा बताओ? पैरा क्लोरो बेंजीन। वैसे पैरा ऑर्थो ये आईयूपीएसी नहीं कहता, आईयूपीएसी बोलता है कि आप नंबर डाल के बताओ। क्या करके बताओ? नंबर डाल के बताओ। नंबर डाल के बताते हैं, ध्यान देना। ठीक है, फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट 1 नंबर, ये 2, ये 3 और ये 4। इस सब्स्टिट्यूट का नाम क्या है बताओ? 4 क्लोरो। क्या बेटा? 4 क्लोरो। और बेंजीन रिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं फिनाइल। क्या यूज करते हैं बेटा? फिनाइल। मैं बताऊंगा कहाँ बेंजाइल यूज होता है, कहाँ फिनाइल यूज होता है, कहाँ बेंजीन यूज होता है, कहाँ बेंजो यूज होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करेंगे साइक्लिक कंपाउंड के नाम में। तो 4 क्लोरो ये क्या हो गया बताओ? फिनाइल। 4 क्लोरो फिनाइल। ये कितने लगे हुए हैं? 2। ठीक है, किस पोजीशन में? 2 2 बिस 4 क्लोरो फिनाइल। हाँ, कहा? बिस मैं क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि ये क्या है? कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के नंबर के लिए बिस, ट्रिस, टेट्रा केस ये सब यूज करते हैं। बाय, ट्राई, टेट्रा ये सब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूज करते हैं। ये चीज क्लियर हुआ? ठीक।
चलिए, तो इसको तो हमने निपटा डाला। और 3 पोजीशन में कौन है? ब्रोमो। अब यहाँ पर C है और यहाँ ब्रोमीन का B है, कौन पहले आएगा? ब्रोमो। तो ये क्या हो जाएगा बेटा? 3 ब्रोमो, 2 बिस, 4 क्लोरोफिनाइल, नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप ब्यूटेन। ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो ज्यादातर बच्चे वो होंगे जो इस क्वेश्चन में मिस्टेक करेंगे IUPAC नेमिंग में। ठीक है, आप संभाल लेना। बोलो क्लियर हुआ? लिख लो। हाय, कितना नंबर हो गया? सत्यानाश गलत है। देखो सिंपल है, पहला वाला अगर समझ में आ गया तो ये भी बन जाएगा। देखो ये क्लोरीन है, ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। मैं थोड़ा डिजाइन मार के लिख रहा हूँ आपको सिंपल करने के लिए इसे। ये हो गया CH, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने लगा दिया, ठीक है, ये H हो गया। इससे पहले तो अपन किए ना, वही तो है। देखो ये हमारे पास हो जाएगा पेरेंट चेन, ठीक है। अब यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 1 1 2 2, यहां से करूंगा तो 1 1 2 2 2, कौन सा करेक्ट है? 1 1 1 2 2। तो नाम कैसे होगा? 1 1 1 ट्राई क्लोरो, ठीक है। अब देखो इस कंपाउंड का IUPAC नेम लिखने के लिए क्या होगा? 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्लोरोफिनाइल। ये किस पोजीशन में लगा हुआ है? बताओ किस पोजीशन में लगा है? 2 2 2 2। और यूज करूंगा क्या बेटा? बिस। नागेश नहीं आया क्या? हाँ, 4 क्लोरोफिनाइल। और नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ इथेन। क्लियर है? यहां तक समझ में आया सभी को? ठीक। देखो एक्चुअली इसका जो कॉमन नेम होता है वो देख लो। कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं अपन लोग इसका? देखो डाई, दो तो क्या है बेटा? क्लोरीन है। यहां पर देखो डाई क्लोरो, ठीक है, 2 फिनाइल ग्रुप है, डाई फिनाइल, और 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ट्राई क्लोरो मेथ एथ इथेन। अब जरा एक बात को समझना, मैं कुछ चीजें आपको अलग से दिखाना चाह रहा हूं। नाम क्या है इस कंपाउंड का? DDT। ये एक क्या है? पेस्टिसाइड है, ठीक है। ऑल क्लोरो कंपाउंड्स आर पेस्टिसाइड्स, मैंने बता रखा है। इंडस्ट्रियल नेम या कॉमन नेम इसका DDT। ऐसा तो नहीं है कौन सा आज का राशिफल पढ़ रहे थे शुभ अंक 4 तो चौथा बता दे, ऐसा तो नहीं है ना? बनाइए ना पक्का, ठीक है। चलो, ना तो कई लोग रहते हैं ना मजे लेने के लिए, चल इसका मजा लेते हैं, ये वाला आता है कि नहीं टफ, ये वाला दिख रहा है, ये पूछते हैं, ऐसे भी करते हैं। CH3CHNC, ठीक है, CN नहीं है, NC है। CH2C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? CH2
CH3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा गौर से देखना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5। ठीक है, जरा देखना हमारे पास में यहां पर फंक्शनल ग्रुप कौन होगा बताओ। देखो एक तो हमारे पास एस्टर है और दूसरा है आइसोसाइनाइड। कार से एनी सिस्टर, ये ऊपर आता है, ऐसा हल निकाली एमा साइना आइस, अब जाकर के आइसोसाइनाइड आ रहा है। तो कार से एनी सिस्टर, एस्टर जो होगा ऊपर होगा, तो ये होगा हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये क्या होने वाला है हमारे पास? सब्स्टिट्यूट। क्लियर है? अब एस्टर के केस में मैंने आपको बताया था, एस्टर के केस में या तो ऐसा होगा, प्रिंसिपल का दो केस हो सकता है। एक केस हो सकता है प्रिंसिपल कार्बन चेन जो है वो C डबल बॉन्ड O के साथ हो और यहाँ पर R लगा रहे, मतलब कोई अल्काइल ग्रुप है, और इसमें भी कार्बन अगर लपेटे में आ जाए तो इसके लिए कोई प्रीफिक्स नहीं होता, सफिक्स होता है O8। बोलो होता है? अगर कार्बन को छोड़ करके लिखूं तो प्रीफिक्स होता है हमारे पास क्या बेटा, बताओ? हाँ, एल्के नोइल, नहीं, सफिक्स क्या होता है बताओ हमारे पास में? एल्कॉक्सी कार्बोनिल। क्या होता है? एल्कॉक्सी, याद होना चाहिए, एल्कॉक्सी कार्बोनिल। ठीक है, और सफिक्स क्या होता है बताओ? कार्बोक्सिलेट होता है। अब कुछ तो मजबूरियां रही होंगी ऐसी कि एस्टर के केस में ऐसा हो सकता है कि हमारे पास R ग्रुप इधर हो जाए COO, और ऑक्सीजन से हमारे पास में प्रिंसिपल कार्बन चेन अटैच हो। कौन अटैच हो जाए? प्रिंसिपल कार्बन चेन अटैच हो। ऐसे केस में ये वाला जो ग्रुप है हमेशा सब्स्टिट्यूट की मौत ही मरेगा। इसके लिए प्रीफिक्स होगा क्या बताओ? एल्केनोइल ऑक्सी, एल्केनोइल ऑक्सी, और सफिक्स क्या होगा? सफिक्स तो होगा ही नहीं क्योंकि ये हमेशा क्या बनने वाला है? सब्स्टिट्यूट बनने वाला है। ये बात एस्टर के लिए मैंने कल की क्लास में समझा दिया। कल जो नादान परिंदे नहीं आए थे वो कृपा करके घर जाकर के हमारे एप्लीकेशन में से कल वाला लेक्चर एक्सेस कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल वाला देखना ही देखना है, वहाँ से क्वेश्चन इस साल आएगा ही आएगा पक्का। नीट 2026, जेई 2026 लिख लेना वहाँ जाके। बोलो क्लियर है? अब जरा बात को समझते हैं प्यारे बच्चों, समझना। अब एस्टर, ये क्योंकि मैं आपको पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आप घर में ये करोगे, एग्जाम में ये सब करना नहीं, डायरेक्ट ढूंढना है आपको। क्लियर है? पहली बार जब कर रहे हैं ना, चीजें याद रखने के लिए ये करना है, वहां अपने आप याद आएगा। चलिए देखते हैं। अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप में क्या मैं बोल सकता हूं, ये हो गया एल्काइल ग्रुप, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है ये हो जाएगा मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन, यानी कि पेरेंट चेन। बोलो होगा नहीं होगा? होगा। यानी ये वाले केस की बात कर रहा हूं, वो वाले केस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट की सेकंड? फर्स्ट। ये हो गया R एल्काइल ग्रुप, और CO में जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसमें से कार्बन को लपेटते हुए हमने ये लिख लिया। अब नंबरिंग करो, 1 2 3 4। बोलो यही है। तो इसका नाम क्या होता है बताओ? सफिक्स क्या लगाते हैं? O8। क्या लगाते हैं? O8। अब जरा देखना 3 पोजीशन में क्या लगा हुआ है? आइसो साइनो। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा? इथाइल, इथाइल मेथ एथ, रुक, सीरी भी परेशान कर रही है। मेथ एथ प्रोब्यूट, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 108 या ब्यूटेनो 8, क्योंकि हमारे लिए इसके लिए सफिक्स क्या यूज होता है? O8। क्या ये नाम समझ में आया सभी को? 3 पोजीशन में क्या लगा हुआ है? आइसोसाइनो, ये प्रिंसिपल कार्बन चेन है, और इस प्रिंसिपल कार्बन चेन से जो हमारे पास में ये ग्रुप है, इसके लिए हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ है? इथाइल, फिर मेथ एथ प्रोब्यूट, ब्यूटेन 108 यानी कि ब्यूटेनो 8। क्लियर हुआ नाम? समझ में आया? एस्टर के नाम में ही आप मिस्टेक करोगे, मैं फिर से बता रहा हूँ, तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो इथाइल और आइसोसाइनो में कौन आगे आएगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इथाइल आगे आएगा। भाई ये क्या है? आइसोनियोसाइक्लो को कंसिडर करते हैं, कौन है ये? आई है। तो मैं क्या नाम लिखूंगा? फाइनल नाम मेरा क्या होगा? इथाइल 3 आइसोसाइनो ब्यूटेनो 8।
क्या नाम समझ में आया? पक्की बात है यहां तक? हूं हाँ किया जाए, लिखो। सेवेंथ क्वेश्चन देखते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन CH3, और यहाँ क्या है CH2 CH डबल बॉन्ड हो। मुझे एक चीज़ बताओ, क्या इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप दिया है? क्या इस कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप दिया है? यस सर। कौन सा है? ये फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को लपेटते हुए मैं वो चेन सेलेक्ट करूंगा जिसमें नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप फिर मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 कार्बन भी हो रहे, 5 कार्बन तो बात की बात है, फंक्शनल ग्रुप प्लस एक मल्टीपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहे, फंक्शनल ग्रुप विद मल्टीपल बॉन्ड। आ रहा है? बोलो आ रहा है? 1 मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी है, 1 मल्टीपल बॉन्ड यहाँ भी है। अब जब मल्टीपल बॉन्ड का नंबर सेम हो गया तो आप ये देखो, आप क्या देखते हैं, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन with 1 multiple bond and functional group, 1 2 3 4 5 6 कार्बन with 1 multiple bond and functional group। कौन सा बेटर है? 6 कार्बन वाला। कार्बन का नंबर भी बढ़ गया। अरे भाई यहाँ भी अगर 5 होते, यहाँ भी अगर 5 होते तो भाई सब कुछ सेम हो गया, तो तब जाकर के मैं डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देता ट्रिपल बॉन्ड से। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? यहाँ हमें फायदा किस चीज का हो रहा है? नंबर ऑफ कार्बन का। तो ये मेरे पास प्रिंसिपल कार्बन चेन होगा, 1 2 3 4 5 6। 3 पोजीशन में ये क्या लगा हुआ है? इसके लिए क्या यूज होता है? विनाइल यूज होता है या मेथ इथेनाइल यूज होता है। तो 3 इथेनाइल मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स, हेक्स 4 आइन 1 अल। ठीक है, इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 3 विनाइल हेक्स 4 आइन 1 अल। समझ में आया? तब और कोई क्वेश्चन में डाउट? हाँ 50 60 गुड क्वेश्चन, 16 अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो बताने तो दे भाई प्लीज ना यार, ऐसा मत कर। 16 क्वेश्चन है। देखो जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो आप पहले स्ट्रक्चर बना लो, एक कार्बन दूसरा कार्बन C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। क्लियर? ये तो यहां तक का निपट गया 16 का। हाँ ये फिर ये दूसरा कार्बन है, ये हो गया C, ये हो गया H, ये हो गया डबल बॉन्ड O, फिर ये हो गया C, ये हो गया C, ये डबल बॉन्ड O, और फिर यहां पर क्या लगा हुआ है? OH। ठीक है, ये बात तो तय है कि ये होने वाला है मेरे पास में क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप। यही है ना स्ट्रक्चर? तो आप देखो मिला करके देख लो, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है बॉन्ड लाइन नोटेशन में। यही दिया हुआ है, इसी को तो मैंने ऐसा लिखा है। अब देखो फंक्शनल ग्रुप को लपेटते हुए अगर कार्बन देखूं, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा? 5 कार्बन। जरा देखना क्या आ रहा है बेटा? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी मेरी? फंक्शनल ग्रुप। 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहा है। कौन सा बेटर है? 4 कार्बन वाला कि 5 कार्बन वाला? 5 कार्बन वाला बेटर है। अब देखो 1 2 3 4 5 कार्बन वाला बेटर क्यों है? अब आप बोल रहे होगे कि सर CHO के कार्बन को आप प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा बना सकते हैं क्या? यस बना सकते हैं सर, ये तो सब्स्टिट्यूट है। तो बना देंगे तो हमें इसके लिए क्या लिखना होगा? प्रीफिक्स लिखना होगा। और हमने पढ़ रखा है जब भी कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा आ जाता है तो उसके लिए प्रीफिक्स नहीं होता, एक्सेप्ट एल्डिहाइड। उसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होता है? ऑक्सो। बोलो बात क्लियर है? ठीक है, अब जरा देखना 1 2 3 4, ये क्या है? 5। ये भी क्या है? सब्स्टिट्यूट। ये भी क्या हो गया? सब्स्टिट्यूट। और कार्बन जब प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा नहीं है तो पूरा वापस से खेल लेते हैं। चलो एक बार, COOH। बताओ प्रीफिक्स क्या होगा? नहीं होगा। सफिक्स क्या होगा बताओ? ओइक
एसिड। बोलो होगा नहीं होगा? ठीक है, वापस से देखते हैं। COOH प्रीफिक्स क्या होगा? कार्बोक्सी। क्या होगा? कार्बोक्सी। सफिक्स क्या होगा बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो लिख सकते हैं? चलो और देखते हैं CHO प्रीफिक्स क्या होगा? ऑक्सो। क्या होगा? ऑक्सो। सफिक्स क्या होगा? अल। CHO प्रीफिक्स क्या होगा? फॉर्मिल। क्या होगा? फॉर्मिल। सफिक्स क्या होगा? कार्बेल्डिहाइड। कर सकते हैं ना अपन? अरे हूं हाँ करो, बोलो। बोलना है, बोलना है, ऐसे नहीं करना है, बोलना है। ठीक है नोनी? हाँ ठीक। जय माता दी। देखो आगे बढ़ते हैं। कल, अरे यार कल दशहरा है क्या? ओहो ठीक है, तुम्हें क्या है, तुमको तो क्लास ही आना है कल तो, है ना? देखो इधर ध्यान दो, तो यहाँ पर नाम क्या हो जाएगा? ये हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? सफिक्स। सब्स्टिट्यूट के लिए प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूट के लिए प्रीफिक्स। क्लियर है? अच्छा आप बोलोगे सर ये भी तो 5 कार्बन था, इसको क्यों नहीं लपेटे? भैया यहाँ लपेटने पर हमारे पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट 1 2 3 मिल रहे हैं। सर यहाँ लपेटने से कितने मिलते हैं? अगर ऐसे करता तो 1 और 1 2 मिलते। बोलो मिलते ना? ठीक है, इसलिए मैं उधर गया। और वैसे भी कार्बन के साथ मल्टीपल बॉन्ड भी है। आप समझना, नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पहले सब्स्टिट्यूट का नाम लिखते हैं। इसके लिए क्या यूज होगा? फॉर्मिल। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा? फॉर्मिल। इसके लिए प्रीफिक्स क्या यूज होगा? ऑक्सो। इसके लिए क्या यूज होगा? हाँ, मिथाइल। अब मुझे एक चीज बताओ, FMO कौन पहले आता है? बोलना है। F फ्रॉग वाला है कि नहीं? हाँ, इधर कौन से नंबर में? 3 फॉर्मिल। क्या होगा? 3 फॉर्मिल। फिर क्या होगा बताओ? 4 मिथाइल। फिर क्या होगा बताओ? 5 ऑक्सो। ठीक है, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट। पेंटेन 1 ओइक एसिड यानी कि पेंटेनोइक एसिड। आप जब तक ये नहीं करोगे ना तब तक गलती होगी। क्लियर है? लिख लो। बच्चे को ये फॉर्मिल ऑक्सो वाला खेल नहीं पता रहता तो वो ना हर जगह फॉर्मिल ही लगाता है। क्या लगाता है? मैं दे रहा हूँ PDF। हर जगह क्या लगाता है? फॉर्मिल ही लगाता रहता है ना? ऐसा नहीं होता। जब कार्बन प्रिंसिपल कार्बन चेन का हिस्सा होता है तो वहाँ ऑक्सो लगता है। ठीक है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, IUPAC नेमिंग में आप कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? सच सच बताओ। आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, अब क्वेश्चन लगाना, पहले से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पहले तो कुछ ही बनते रहे होंगे, इजी इजी अगर ज्यादा बनाते हो वो बात बेशक अलग है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि अब आप लेवल के क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, तो ये रहा आज का क्लास। जिन बच्चों को मैंने रुकने बोला वो रुकेंगे, बाकी सब जाएंगे। जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर, जो भी चाहिए ले लेना।